Hello students, welcome back again. Students, today we will discuss some important points about your perimeter and area and volume. So आप जब भी वॉल्यूम और एरिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का सॉल्व करते हो तो कुछ प्रॉब्लम आपको होता है, जैसे कि स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना। तो कैसे हम इजी ट्रिक से क्यूब रूट को, स्क्वायर रूट को निकाल सकते हैं, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। जबकि स्क्वायर रूट निकालने का और क्यूब रूट निकालने का जो मेथड है वो आपका क्लास 8 में है, तो फिर भी उसका सबसे इजी मेथड जो है वो आपके सामने मैं आज डिस्कस करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट। सपोज आपको 144 का स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, इसका मतलब है कि ऐसा एक नंबर जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने से 144 होगा। तो निकालेंगे कैसे इसको? हम चलो फैक्टराइजेशन करते हैं। ये डिविजिबल बाय 2, देन 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। ओके, नेक्स्ट 2 3 जा 6, 1 बच गया, यहाँ पे 12 हो गया, 2 6 जा 12, अगेन 2 18 जा 36 एंड अगेन 2 9 जा 18, अगेन 3 3 जा। तो हमें क्या मिला अब तक? 2 1 2 3 4 4 एंड 3 2। तो हमें मिला 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 4 2 एंड 3 मल्टीप्लाई 3, दैट इज 144। ओके, तो जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट का मतलब यह है कि ये एक नंबर हम 2 बार मल्टीप्लाई करने से वही होगा। तो हम ये 2 2 उसको पेयरिंग कर लेंगे। हमें कितना पेयर मिला? 1 2 और एक 2 एंड 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12। तो हमारा आंसर द स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज 12। ओके, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। चलो आपको पूछा जाए कि 676 का स्क्वायर रूट कितना है? 676। इसको हम फैक्टराइजेशन करते हैं। ये इट इज डिविजिबल बाय 2, सो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 1 बच गया यहाँ पे, तो 16, 2 8 जा 16, अगेन इट विल डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2 13, 2 6 जा 12, यहाँ पर 1 बच गया 18, 2 9 जा 18, अगेन ये तो यूनिट में 9 है, ये डिविजिबल में यूनिट प्लेस पर 9 है, तो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। सो देखते हैं 3 से डिविजिबल होगा या नहीं। 1 + 6 7 एंड 9 16, ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है, लेकिन 13 से ये डिविजिबल है। 13 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू 169। सो 13 1 जा 13, 3 आ गया यहाँ पे और 39, तो 13 3 जा 39। तो हमारा आंसर द स्क्वायर रूट ऑफ 676 इज, पेयरिंग कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई ये 13। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 676 इज 13 मल्टीप्लाई 2, दैट इज 26। ओके, चलो चलते हैं और एक एग्जाम्पल लेके। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 625 का। 625, सो यूनिट प्लेस में 5 है, तो इट इज़ डिविजिबल बाय 5। 5 1 जा 5, 1 रह गया यहाँ पे 12, एंड 5 2 जा 10, 2 बच गया, 5 5 जा 25।
अगेन 5 2 ज़ा 10 25, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 5 ज़ा 25. सो स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज, इसको पेयरिंग करते हैं, दो नंबर को एक लेंगे, मतलब यहाँ से आएगा 5 मल्टीप्लाई यहाँ से आ जाएगा 5, 5 5 ज़ा 25. तो ये हमें कब यूज़फुल होगा, जब हमें स्क्वायर रिलेटेड क्वेश्चन होगा, वहाँ पर दिया जाएगा एरिया दिया जाएगा और साइड पूछा जाएगा, तो वी कैन इजीली फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर. ओके, सपोज आपका एक क्यूब है, क्यूब, आपको क्यूब का मतलब मालूम है ना, क्यूब मतलब इट इज ए 3 डायमेंशनल शेप एंड इसका लेंथ होता है, ब्रेड्थ होता है, हाइट होता है, और लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट जब इक्वल हो जाए तो हम उसको क्यूब बोलते हैं. सपोज एक क्यूब का एज यानी कि लेंथ है 2 cm, ब्रेड्थ भी 2 cm, हाइट भी 2 cm, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 2 cm मल्टीप्लाई 2 cm मल्टीप्लाई 2 cm, दैट इज 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 cm cm cm, 3 बार हुआ है, उसको हम cm क्यूब और क्यूबिक cm बोलेंगे. अगर क्वेश्चन में आपको पूछा जाए कि एक क्यूब है और उसका वॉल्यूम 8 cm क्यूब है, तो उसका एज कितना है, तो हमें निकालना होगा कि एक ऐसा नंबर जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने से उसका क्यूब होता है. तो लेट्स स्टार्ट. हमें पूछा गया है वॉल्यूम 8 cm, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 8 इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, इट इज डिविजिबल बाय 2, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4, हमें मिल गया देयर आर 3 2s. सो जब स्क्वायर रूट निकालते हैं हम दो नंबर को 1 पेयर करते हैं, लेकिन जब क्यूब रूट निकालेंगे तो 3 नंबर को हम एक पेयर लेंगे, तो ये हो गया 1 पेयर, दैट इज ओनली 1 2. सो द क्यूब रूट ऑफ 8 is 2. So let's see another example. अगर हमें पूछा जाएगा कि 1728 का क्यूब रूट के बारे में, कि हमें बोलेगा कि द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 1728 cm क्यूब, तो उसका एज कितना है, तो हमें निकालना पड़ेगा एक ऐसा नंबर जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने से 1728 होगा. तो कैसे निकालेंगे, पहले इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, यूनिट प्लेस में 8 है तो इट इज डिविजिबल बाय 2, 2 8 जा 16, यहाँ पर 1 बच गया, 12, 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8, अगेन 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अगेन 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यहाँ पर 1 रह गया, 12, 2 6 जा 12, अगेन 2 1 जा 2, 1 है, 2 0 जा 0, 16 हो गया, 2 8 जा 16 एंड अगेन 2 5 जा 10 एंड 2 4 जा 8, देन 2 2 जा 4, 1 बच गया, 2 7 जा 14, ये तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो हमें लेना होगा 3, 3 9 जा 27 एंड लास्ट 3 3 जा 9. तो हमें क्या मिला, देखते हैं, काउंटिंग करते हैं. हमें 2 मिला कितना बार, 1 2 3 4 5 6, सो हमें मिला 1 2 3 4 5 6 एंड 3 मिल गया हमें, 1 2 1 3, तो 3 मिल गया हमें 3 बार. तो लिखेंगे यहाँ पर एंड मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. तो हम निकाल रहे हैं क्यूब रूट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 नंबर को 1 पेयर्स लेके हमें काउंट करना पड़ेगा. तो ये हो गया 2, लिखते हैं 2, और एक 1 2 एंड 3, ये
ये सेकंड पेयर हो गया, और एक 2, 3 भी ये 1 पेयर है 3, और 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12। तो हमें जब पूछा जाएगा कि 1728 का क्यूब रूट क्या है, दैट इज़ 12, ये हमारा आंसर हो गया। आई थिंक दिस विल हेल्प यू while you are solving the problem related to area and volume. So keep practicing and stay blessed. Thank you.